तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड यानी शहरी किंवदंती पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सदियों से रात के अंधेरे में सफर करने वालों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं लाल लालटेन वाली चाय की दुकान की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। हमारे स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि ये असल में एक बेहद जटिल मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक जाल है। आज हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे और इस खौफनाक साए की पूरी संरचना का एक एक करके पर्दाफाश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आश्रय असल में एक भयानक अंत की शुरुआत हो सकता है। हमारी पड़ताल इसे खौफनाक सवाल से शुरू होती है। जरा अपने दिमाग में इस तस्वीर को उकेरिए। रात का घुप अंधेरा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, भयंकर तूफान है और कुछ थके हारे मुसाफिर एक सुनसान सड़क पर अपना रास्ता पूरी तरह से भटक गए हैं। ठंड और डर से कांपते हुए ऐसी जानलेवा स्थिति में अगर दूर अंधेरे में कहीं एक अकेली लाल रोशनी दिखाई दे तो कोई क्या करेगा? जाहिर सी बात है, किसी भी थके हुए यात्री को वो लाल रोशनी एक संजीवनी जैसी लगेगी, है ना? वो राहत और पनाह की तलाश में उस रोशनी की ओर खिंचा चला जाएगा। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। वो ये कि ये रोशनी शायद जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जाल में फंसाने के लिए जलाई गई है। जैसे ही मुसाफिर उस मध्यम रोशनी के पास पहुंचते हैं, उनका स्वागत एक बुजुर्ग आदमी करता है जो अपना नाम रतन बताता है। वो बड़ी ही गर्मजोशी से उन्हें अंदर आने को कहता है, लेकिन उसके स्वागत के शब्द वो बेहद रहस्यमयी और परेशान कर देने वाले हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपने जमींदार के मेहमानों का इंतजार कर रहा हूं। अब सोचिए, ये कोई साधारण अभिवादन तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत दिमाग में खतरे की घंटी बजा देने के लिए काफी है। आखिर ये जमींदार है कौन और रात के इस भयानक पहर में वो किस तरह के मेहमानों का इंतजार कर रहा है? ये वाक्य उस भयानक सच्चाई की पहली झलक है जिसका उन बेचारों को कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरी घटना के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तूफानी रात का जाल, एक खौफनाक शुरुआत। अब हम इस बात की परतें खोलना शुरू करते हैं कि आखिर तूफानी रात में ये जाल बिछाया कैसे जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये घटना अक्सर रात के करीब 3:30 बजे के आसपास घटती है। ये वो समय है जब इंसान का शरीर और दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ होता है और उसके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कमजोर स्थिति में होती है। इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। सामने एक लकड़ी की आरामदायक चाय की झोपड़ी दिखाई देती है। बाहर की क्रूर, ठंडी और जानलेवा बारिश के बीच उस लाल लालटेन की मध्यम रोशनी और अंदर से आती गर्म चाय की पेशकश, सच कहूं तो ये किसी भी व्यक्ति की इंद्रियों को सुकून देने के लिए काफी है। ये पूरा दृश्य इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शिकार बिना कोई सवाल किए खुद उस झोपड़ी के अंदर चला जाए, और यही सुरक्षित होने का एहसास ही सबसे बड़ा और जानलेवा धोखा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, छलावे की संरचना, एक पारलौकिक जाल। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये पूरा दृश्य एक मनोवैज्ञानिक भ्रम का रूप ले लेता है। हम अक्सर जो देखते हैं उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, खासकर तब जब हम मुसीबत में हों। लेकिन इस कहानी में वो लकड़ी की झोपड़ी, वो चाय की महक, सब कुछ एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा है। इस घटना को हमारे स्रोतों में छलावा कहा गया है, यानी एक भ्रामक स्थानिक भ्रम या इल्यूशन। ये कोई साधारण नजर का धोखा नहीं है। ये भटकती आत्माओं द्वारा बुना गया एक ऐसा जाल है जो वास्तविकता को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ये छलावा थके हुए यात्रियों की मानसिक स्थिति और उनकी जरूरत को भांपकर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो असल में वहां मौजूद ही नहीं है। ये उन्हें उनकी सुरक्षित दुनिया से निकालकर एक अलग ही खौफनाक आयाम में खींच लेता है। लेकिन देखिए, छलावा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो कुछ सुराग जरूर छोड़ता है, जिसे आहट या चेतावनी के संकेत कहते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि शिकार अक्सर आराम की चाह में इन संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, भीगी हुई मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? लेकिन उसकी जगह हवा में अचानक किसी जली हुई और सड़ी हुई चीज की बहुत तेज गंध आना, या फिर ये देखना कि बाहर भयंकर तूफान है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो लाल लालटेन बिना हवा के अपने आप अजीब तरीके से हिल रही है। और सबसे बड़ा विरोधाभास, इतने बड़े तूफान के बावजूद लालटेन की लौ का बिल्कुल भी ना फड़फड़ाना। ये वो संकेत हैं जो चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है। आइए अब इस कहानी के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, खून से सनी पिछली कहानी, श्राप का कारण। इन अजीबो-गरीब घटनाओं के पीछे एक बहुत ही हिंसक और खून से सनी पिछली कहानी छिपी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये छलावा आखिर टूटना कब शुरू होता है।
ये तब होता है जब एक नया किरदार सामने आता है, झूमर। वो मुसाफिरों को पान देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसके सिर से ओढ़नी थोड़ी सी सरकती है, एक खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसके गले पर एक बहुत गहरा और भयानक कट है, जिससे एकदम ताज़ा खून बह रहा है। बस ये वो पल है जब सुरक्षित महसूस कर रहे मुसाफिरों की दुनिया पल भर में ढह जाती है और असली दहशत शुरू होती है। ये बहता हुआ खून उस खौफनाक अतीत का सीधा साक्ष्य है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस श्राप की जड़ 3 साल पहले की एक खौफनाक रात में है। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। 3 साल पहले रतन ने अपनी पत्नी झूमर को एक ग्राहक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस धोखे से पागल होकर उसने अपनी ही पत्नी की गर्दन बेदर्दी से काट दी, और फिर इस भयानक कत्ल के बाद शायद पछतावा या पागलपन में उसने खुद को और अपनी पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया। वो जलकर राख हो गए। लेकिन यहीं से इस जगह पर हमेशा के लिए इस खौफनाक साए और छलावे का अंतहीन खेल शुरू हुआ, जो आज भी अपने नए शिकार की तलाश में रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। भाग 4, द पनिशमेंट हाउस, असली हकीकत। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे मुसाफिरों के दिमाग और उनकी इंद्रियों के साथ खेला गया। अब तक मुसाफिरों को लग रहा था कि वह एक चाय की दुकान में फंसे हैं, लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी है। भ्रम के रूप में उन्होंने एक गर्म लकड़ी की झोपड़ी, एक दोस्ताना मालिक और एक नरम बिस्तर देखा। लेकिन जब वास्तविकता की परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो किसी लकड़ी की झोपड़ी में नहीं, बल्कि सदियों पुराने पत्थरों से बने एक यातना कक्ष यानी एक पनिशमेंट हाउस में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां कभी क्रूर जमींदार अपने कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारता था। मुसाफिर अनजाने में उस जगह आराम फरमा रहे थे जो कभी एक खौफनाक टॉर्चर रूम हुआ करता था, और वो भी उन प्रतिशोधी भूतों के ठीक बीच में। जब वो खौफनाक तूफानी रात आखिरकार बीत जाती है और सुबह की पहली किरण उस जगह पर पड़ती है, तो पूरी कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। जो मुसाफिर किस्मत से इस रात जिंदा बच निकलते हैं, वे खुद को उसी सुनसान सड़क पर पाते हैं। वहां कोई रतन नहीं होता, चाय की कोई दुकान नहीं होती, और ना ही कोई नरम बिस्तर। वहां अगर कुछ होता है तो सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का काला पड़ा हुआ कंकालनुमा ढांचा। वो ठंडी हवा और वो वीरान ढांचा इस बात का सबूत होते हैं कि रात में जो कुछ भी हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली पारलौकिक हकीकत थी। हमारा ये विश्लेषण हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगली बार जब रात के अंधेरे और भयंकर तूफान के बीच किसी सुनसान सड़क पर लाल लालटेन चमकती हुई दिखाई दे, तो क्या कोई थका हुआ मुसाफिर आराम और चाय के लिए रुकेगा, या फिर वो उस अनदेखी खौफनाक चेतावनी को समझकर अपनी रफ्तार और तेज कर देगा? याद रखिए, ये एक फैसला ही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। आज की इस चर्चा से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता। कभी कभी हमें उस आहट को भी सुनना चाहिए जो हमें किसी छिपे हुए खतरे से आगाह कर रही होती है।